हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सभी अच्छे होंगे। चलो अच्छी बात है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? क्लास 10th का साइंस और चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी हैव studied so many topics in this chapter and cover a lots of things, right? So today we will start a new topic and it's a very interesting topic and this is electric motor DC मोटर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सर DC मोटर क्या होता है? नहीं देखे? याद करो, इसको ना इमेजिन करना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, रिमोट वाली गाड़ी चलाई है ना आप लोग? ठीक है, याद आ गया। वही DC मोटर जो बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करके आगे पंखा लगाकर खुश होते हैं कि अरे वाह घूम रहा है। ठीक है, तो उसी मोटर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर, DC मोटर। ठीक है, अगर इसके डिफिनेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर सिंपली DC मोटर किसको कहते हैं? सो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये एक मोटर को रन कराने के लिए बैटरी का यूज करते हैं। दैट मीन्स करंट का यूज कर रहे हैं, फ्लो हो रहा है करंट, और उसके जो आगे लगा हुआ पंखा है वो टरबाइन घूमने लगता है। ठीक है, दैट मीन्स मैकेनिकल मूवमेंट होने लगा उसमें। ठीक है, तो सिंपली इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, राइट और सिंपली डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर लिखने का तरीका यही, एक तो आप अच्छे से फिगर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली यू हैव टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, एक हम लोग को लेना है मैग्नेट, और ये मैग्नेट जनरली आप देखोगे ना वो हॉर्सशू मैग्नेट होता है, हॉर्सशू यू शेप्ड। ठीक है, तो हॉर्सशू मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेना है। ठीक है, उसके बाद इसमें ABCD एक आर्मेचर होता है। ठीक है, आर्मेचर कोयल क्या होता है? इट इज अ रेक्टेंगुलर कोयल over which a large number of copper wire wounded circularly, circular loop पढ़ा है ना हमने। ठीक है, वही तो क्या होता है? इट इज अ रेक्टेंगुलर कोयल ABCD on which copper wire is wounded। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ABCD रेक्टेंगुलर कोयल, और यही क्या है हमारा आर्मेचर। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला हम लोग मैग्नेट ले लिए। ठीक है, स्प्लिट रिंग, ये देखो ये है P और Q, क्या है? स्प्लिट रिंग। अच्छा, स्प्लिट रिंग नाम क्यों पड़ा? ये एक सिंपली रिंग है। ठीक है, इसको बीच से तोड़ दो, काट दो, तो ये स्प्लिट हो गया। ठीक है, इन 2 पार्ट्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्प्लिट रिंग नाम दिया गया। इसको स्प्लिट रिंग ही नहीं, कम्यूटेटर भी कहते हैं। ठीक है सर, इसका यूज क्या है? तो सिंपली आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्शन करंट का कैसे चेंज होता है। सो इट इज यूज्ड टू चेंज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग क्या करता है? करंट के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, फिर है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश कौन सा है बच्चे? ये X और Y है ना, ये है कार्बन ब्रश, ये है कार्बन ब्रश। अब इमेजिन करो, ये कार्बन ब्रश क्या कर रहा है? ये ना, ये जो स्प्लिट रिंग है P और Q और ये सोर्स, इसके बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ भी ये ब्रश का यूज क्यों किया जाता है? ताकि ये जब मूवमेंट करेगा ना तो ये अपने जगह ही रहे। अगर सपोज डायरेक्ट वायर को ही ऐसे लगा देंगे और ये मोटर घूमना स्टार्ट हुआ तो वायर क्या हो जाएगा? उलझ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है ताकि वो घूमते भी रहे और करंट भी पास होता रहे। ठीक है, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो वर्किंग ऑफ मोटर देखेंगे। ठीक है, आखिर ये कैसे वर्क करता है, ध्यान से देखना और इसको इमेजिन करते हुए चलना, बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो
करंट इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। ये कार्बन ब्रश, ये क्या है, एक्स कार्बन ब्रश से होते हुए ये स्प्लिट रिंग P1 से होते हुए किधर, AB के पाथ में जा रहा है। अब यहाँ पर लगाओ कौन सा रूल, अब करंट इधर से जब पास हो रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, कौन, ये आर्मेचर ABCD, ठीक है। तो ध्यान देना, अब यहाँ से हम लोगों को फोर्स पता करना है, क्यों, क्योंकि कभी भी अगर एक हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या फोर्स का डायरेक्शन को पता करेंगे, तो कैसे पता करें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, ठीक है। एक बार और रिकॉल कर लो, ये क्या, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर किधर, करंट का डायरेक्शन, और ये क्या बताएगा, फोर्स कि किधर मूव करेगा। तो ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड पता है किधर, नॉर्थ से साउथ की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो फोर्स कैसे पता करेंगे, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया करंट। अब ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है किधर, अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या, फोर्स लग रहा है, यानी कि ये जो फोर्स लगेगा AB पर, वो फोर्स क्या करेगा, इसको धक्का देगा, धक्का देगा, धक्का देगा, और ये क्या होगा, अंदर जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जब ये इनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो ये जो CD है ये भी मूव करेगा, ठीक है, CD भी मूव करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स इक्वल, हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ में ऑफ मोशन में ही पढ़े हैं, क्या चीज, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना ही फोर्स इसके अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा, ठीक है। अब कैसे लगेगा सर, तो फिर पता कर लो, वही लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा लो। अब यहाँ पर देखना कि ये जो करंट है AB से गया, अब CD से होते हुए क्या नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पता कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको रखना है, किसको, इसको, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब ये हो गया क्या, करंट के डायरेक्शन में नीचे, तो ये फोर्स किधर, बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर, यानी कि फोर्स इसको पुश करेगा किधर, बाहर की ओर। CD अब ऐसे से ऐसे होगा, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। अब ऐसे हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो ये जो P और Q है स्प्लिट रिंग XY कार्बन ब्रश से क्या है, कांटेक्ट में है, लेकिन जैसे ही ये हाफ रोटेट करेगा, ऐसे आधा रोटेट करेगा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है, मूव करेगा, फिर उसके बाद कनेक्शन X और Y से इसका टूट जाएगा, दैट मीन्स करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आधे पर आ गया, अब आधे पर रुका नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स लगा, कौन कौन फोर्स, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड फोर्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं टॉर्क, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे 11th और 12th क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल तो ये समझो। अब हाफ रोटेशन के बाद हम लोगों को पता है क्या, न्यूटन्स ने बताया था कि लॉ ऑफ इनर्शिया में जब तक ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलता रहेगा जब तक कि उसको कोई दूसरा रोके नहीं, तो यहाँ पर इसको रोकने वाला कोई नहीं होता, किसको, ये जो आधा ऐसे घुमा, इसको रोकने वाला कोई भी नहीं होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मूव करता है। और ये जो Q है ना, स्प्लिट रिंग, ध्यान से सुनना, ये स्प्लिट रिंग हाफ रोटेशन के बाद अब ये Q कहाँ जाएगा, X के साथ कांटेक्ट, ये X वाला कार्बन ब्रश के साथ Q कांटेक्ट में आ जाएगा, और P Y के पास चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही जाएगा क्या, नहीं, अब ये जो आर्मेचर है ABCD ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, AB आ जाएगा इधर, और ये CD यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब सोचो 180 डिग्री का ये तो रोटेशन हो गया, अब आफ्टर 180 डिग्री सेम प्रोसेस फिर से होगा, यहाँ से फिर करंट फ्लो होने लगेगा, और फिर से वही, अब CD में क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एंड BA में अपवर्ड डायरेक्शन में फिर से अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, ऐसे फिर मूवमेंट करने लगेगा। कौन, ये मोटर का एक्सेल, इसको क्या कहते हैं, एक्सेल, ठीक है। और ये फिर स्टार्ट रोटेटिंग करने लगेगा, घूमने लगेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। मतलब सिर्फ एक बार ये रोटेट हुआ 90 डिग्री में, करंट टूटा, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया
की वजह से ये फिर क्या होगा, घूमता रह जाएगा और फिर से करंट के कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर से इसमें फोर्स लगेगा और ये कंटिन्यूअस होता चलता है, कंटिन्यूअस होता चलता है और हमारा जो मोटर है वो प्रॉपर मूव करने लगता है। ठीक है, तो यही है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर। अब सर यहाँ पर डायरेक्शन कौन चेंज किया, ठीक है, पूछेंगे ना, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो चेंज करने वाला है किसका, करंट का डायरेक्शन, वो किसकी वजह से हो रहा है, स्प्लिट रिंग की वजह से। ठीक है, स्प्लिट रिंग पोजीशन अपना चेंज किया, फ्लो ऑफ करंट पहले ABCD से था तो उसका पाथ किधर से हो जाएगा, फिर DCBA से। ठीक है, अब कहेंगे क्या कि सर ये तो मोटर बता दिया आपने, तो क्या सब मोटर एक ही होता है? जी नहीं, आपको जैसा मोटर चाहिए आप वैसा मोटर ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा। ये क्यों कह रहा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा कॉमर्शियल यूज के लिए मोटर चाहिए हो तो क्या बड़ा लेना पड़ेगा ना। ठीक है, छोटे से तो काम चलेगा नहीं। तो सर अब बड़े मोटर को कैसे बनाएंगे, तो सिंपली इलेक्ट्रिक मोटर का फोर्स मूवमेंट इंक्रीज हम लोग कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लें, परमानेंट के मैग्नेट की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा मतलब मूवमेंट ज़्यादा। ठीक है, दूसरा ये तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट्स का पावर को इंक्रीज कर दो। दूसरा ये जो कॉइल है उस पर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, increase the number of turns of the coil। ठीक है, और थर्ड वन क्या, हम लोग को तो पता ही है कि अगर आर्मेचर में हम लोग क्या कर लेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लेंगे। ठीक है, यूज सॉफ्ट आयरन कोर, तो ऑटोमेटिक है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा और इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत ही आसान तरीके से। अगर इसका वर्किंग आपको समझ में नहीं आया हो, एकदम सिंपल वे में ये कहानी है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, इतना सिंपल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आराम से याद भी हो जाएगा। ठीक है, और याद रटना नहीं है, समझना है सिर्फ इतना ही। यही है सारा इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि डीसी मोटर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।